कभी सोचा है दुनिया की सबसे महान कहानी कौन सी हो सकती है? मतलब एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को इंस्पायर करे, है ना? जो किसी पूरी सभ्यता की आत्मा को आवाज दे और जिसका हीरो, जिसका नायक आज भी इतने सालों बाद भी हमें चैलेंज करता हो। तो इस सवाल का जवाब शायद महाकाव्य या जिसे हम एपिक कहते हैं उसमें छिपा है। ये लिटरेचर की, साहित्य की वो शानदार परंपरा है जिसने हजारों सालों से दुनिया को उसकी सबसे महान कहानियां दी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महाकाव्य होता क्या है, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ एक लंबी चौड़ी कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, महाकाव्य साहित्य का एक बहुत ही पुराना और कह सकते हैं बहुत ही ग्रैंड फॉर्म है। इसकी पूरी कहानी एक महान हीरो के इर्द गिर्द घूमती है। उसके एडवेंचर्स, उसकी लड़ाइयाँ, उसकी यात्राएं, ये सब मिलकर किसी एक देश या कभी-कभी तो पूरी सिविलाइजेशन के आइडियल्स को, उनके आदर्शों को एक बड़े ही शानदार अंदाज में हमारे सामने रखती हैं। और अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए, महाकाव्य एक लंबी नैरेटिव पोएम है। मतलब एक कविता जो कहानी सुनाती है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है किसी लेजेंडरी या हिस्टोरिकल हीरो के हीरोइक डीड्स, उसकी वीर गाथाओं को सेलिब्रेट करना। बस ये एक लाइन आप कह सकते हैं महाकाव्य के पूरे एसेंस को पकड़ लेती है। अब इन महाकाव्यों को भी हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं क्लासिकल एपिक, ये वो हैं जो बहुत प्राचीन काल में लिखे गए, जैसे होमर की इलियाड और ओडिसी। और फिर दूसरी तरफ हैं नेशनल एपिक। ये वो महाकाव्य हैं जो किसी देश की पहचान बन जाते हैं, जैसे कि हमारे लिए रामायण और महाभारत। हाँ, पैराडाइज लॉस्ट भी इसी कैटेगरी में आता है। तो आखिर वो कौन सी खास बातें हैं, वो कौन से फीचर्स हैं जो किसी कहानी को एक महाकाव्य का दर्जा देते हैं? चलिए जरा इसकी पहचान के इन कोर फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है इसका स्केल। महाकाव्य की थीम, उसकी कथावस्तु बहुत विशाल होती है। ये किसी एक इंसान की छोटी मोटी कहानी नहीं है। इसका कैनवस इतना बड़ा है कि ये पूरे देश या कभी-कभी तो पूरी इंसानियत की कहानी बन जाती है। दूसरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है सुपरनैचुरल फोर्सेस का रोल, मतलब अलौकिक शक्तियों का दखल। महाकाव्यों में देवी देवता या भाग्य सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठते, नहीं, वो सीधे कहानी में उतरते हैं, इंसानों की किस्मत का फैसला करते हैं और घटनाओं का रुख ही मोड़ देते हैं। और फिर आता है इसका स्टाइल, इसकी भाषा। देखिए, महाकाव्य की भाषा हमारी आपकी रोजमर्रा की बातचीत जैसी बिल्कुल नहीं होती। ये बहुत ही भव्य, सीरियस और सजी धजी होती है। ऐसा इसलिए ताकि कहानी की जो महानता है, उसका जो महत्व है, वो और भी ज्यादा बढ़ सके। तो चलिए इन सब पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक विशाल थीम, सुपरनैचुरल ताकतों का सीधा दखल, एक बहुत ही एलिवेटेड और सीरियस स्टाइल। इसके साथ ही एक और खास बात है, ये कहानियां अक्सर इन मीडियाज रेस यानी कहानी के बीच से शुरू होती है। इनकी लंबाई हजारों लाइनों की होती है और सबसे जरूरी, इनका एक बहुत गहरा नेशनल और कल्चरल महत्व होता है। तो जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर बनता है एक सच्चा महाकाव्य। लेकिन इन सब विशेषताओं के बीच में हर महाकाव्य की जो धड़कन है, उसका जो दिल है, वो होता है उसका नायक, उसका हीरो, वही एपिक हीरो। तो सवाल यह है कि आखिर उसे इतना महान बनाता क्या है? जब हम एपिक हीरो की बात करते हैं तो जाहिर है हमारे जहन में अकिलीज, ओडिसियस या फिर भगवान राम जैसे नाम आते हैं। पर ये सिर्फ कहानी के कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये अपनी अपनी सिविलाइजेशन के, अपनी अपनी सभ्यताओं के, आदर्शों के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। तो क्या खासियत होती है एक एपिक हीरो में? उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, मतलब असाधारण साहस तो होता ही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। वो एक बड़े मॉरल स्ट्रगल, एक नैतिक संघर्ष से भी गुजरता है। उसे बहुत ज्यादा पर्सनल सफरिंग यानी व्यक्तिगत पीड़ा सहनी पड़ती है। और ये सब क्यों? ताकि आखिर में वो पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई महान बलिदान दे सके। अच्छा, महाकाव्य को और अच्छे से समझने का एक और तरीका है, वो है इसकी तुलना कविता के एक दूसरे फॉर्म से करना, जिसे हम गीति काव्य या लिरिक पोएम कहते हैं। इन दोनों में फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ महाकाव्य एक लंबी कहानी सुनाने वाली कविता है जिसका फोकस हीरो और युद्ध पर होता है। दूसरी तरफ गीत काव्य एक छोटी इमोशनल कविता है जिसमें पोएट की अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। तो कह सकते हैं कि एक का सेंटर नेशन या सिविलाइजेशन है तो दूसरे का सेंटर खुद वो इंसान, वो इंडिविजुअल है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया,
लेकिन हजारों साल बीत गए, आज भी हम इन कहानियों को क्यों पढ़ते सुनते हैं? मतलब आज के दौर में ये एपिक्स इतने जरूरी क्यों हैं? Why do they matter? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी महाकाव्य सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो एक आईना होता है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता कैसे सोचती थी, उनकी वैल्यूज क्या थीं, उनका इतिहास क्या था। इन कहानियों को पढ़कर ही तो हमें पता चलता है कि वो किसे अपना हीरो मानते थे, किसे अपना दुश्मन, और वो दुनिया को किस नज़र से देखते थे। और आखिर में चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। अगर महाकाव्य किसी भी दौर के आदर्शों और संघर्षों की कहानी होती है, तो ये सोचने वाली बात है कि आज के इस डिजिटल दौर में हमारी पीढ़ी का महाकाव्य क्या हो सकता है? कौन सी कहानी होगी जो हमारे आज के समय को, हमारी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करेगी?